हम चाहते हैं कि सर उसको फांसी की सजा होना चाहिए लड़का को। फांसी भी मेरे लिए कम है। मेरी बेटी तड़प के मरी है, गोदी में रिम्स हॉस्पिटल में तड़प के मरी है। कसम खा गई पापा उसको बचाने वाली कसम, पापा उसको छोड़िएगा नहीं। शाहरुख लगातार परेशान करता था। हाँ, सालों को लगा पता लगा। और रात में बताई थी उस दिन बेटी। हाँ, जिस दिन घटना हुई 8 बजे उसका मोबाइल में फ़ोन आया था, हम घर आए 10 बजे। क्या बोली बेटी? बेटी बोले पापा देखे ना हमको धमकी दिया है कि तुमको जान से मार देंगे। हमने ठीक है बेटा, सुबह में जाकर बात करते हैं उससे हम। और फिर सुबह में 4:30 बजे घटना घट गई। 16 साल की एक एवरेज लड़की, पढ़ने में अच्छी और दिखने में सुंदर, घर एकदम मिडिल क्लास, पढ़ने के साथ साथ ट्यूशन पढ़ाती थी जिससे बेसिक खर्च निकल आए। उसका एक सपना था कि पुलिस ऑफिसर बनना है, शायद बन भी जाती अगर जिंदा होती। क्या है कि कहानियां केवल पर्दों पर अच्छी होती हैं, जमीन पर नहीं। 3 साल से एक लड़का उसके पीछे पड़ा था, हर जगह उसका पीछा करता था, कभी स्कूल जाते समय तो कभी ट्यूशन के लिए जाते हुए। हिम्मत इतनी कि साल भर पहले घर में घुस गया था। कहता था कि बात नहीं करोगी तो जान से मार देंगे। फिर एक दिन सुबह 5 बजे लड़की के घर गया, उस पर पेट्रोल डाला और फेंक दी जलती माचिस की तीली। लड़की भागते हुए घर के आंगन में गई और खुद पर पानी डाला। आखिर 16 साल की उम्र में अधूरे सपनों के साथ कौन मरना चाहेगा? लेकिन तब तक बॉडी 90% तक जल चुकी थी। पूरे 5 दिन उसने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ी और फिर कहानी खत्म। लड़की का नाम था अंकिता सिंह और लड़के का शाहरुख, एंड आई रिपीट, शाहरुख हुसैन। क्या है कि एक जिंदगी की कीमत सेक्युलरिज्म से कहीं ज्यादा होती है। ये कहानी सभी जानते होंगे या इसके बारे में सुन चुके होंगे, इसलिए इंसिडेंट पर ओपिनियन के अलावा कुछ खास नहीं बचता। इंसिडेंट का सबसे शॉकिंग एलिमेंट है एक वीडियो जिसमें आग लगाने वाला लड़का कस्टडी में होने के बावजूद मुस्कुराता है, अकड़ कर चलता है और पुलिस की गाड़ी में ऐसे बैठता है जैसे कहीं कुछ गलत नहीं हुआ, जैसे उसने कुछ अचीव किया हो या कोई एग्जाम्पल सेट किया हो। यह बेशर्मी है क्या? इतना कहने से तस्वीर साफ हो जाएगी? इसका सबसे इंस्टेंट आंसर है माहौल या परवरिश। यानी कि 23 साल के लड़के को कभी बताया ही नहीं गया कि ऐसा करना उपलब्धि नहीं है, या किसी को जलाने की बात सोचने पर टोका नहीं गया कि ऐसी मानसिकता तुम्हें इंसानों की श्रेणी से बाहर करती है। क्या है कि जिंदगी का कद जिद से कहीं बड़ा होता है। महज 5वीं तक पढ़ा और पेंटिंग का काम करने वाला शाहरुख बहुत सी बातों के लिए जिम्मेदार होगा। आग लगाने और इस पर मुस्कुराने के बाद कौन सोचने पर मजबूर नहीं होगा? किसका नजरिया नहीं बदलेगा? क्यों अंकिता जैसी दूसरी लड़कियों के लिए दुनिया कठिन हो जाएगी? इसका दूसरा शॉकिंग एलिमेंट है सोशल पॉलिटिकल साइलेंस। कितने ही नेता मौके पर पहुंचे, कितने रिपोर्टर्स ने लाइव रिपोर्ट किया, क्या समाज के हर सेक्शन ने इस घटना को कंडेम किया? क्योंकि इस केस में आउटरेज तो है, पर सेलेक्टिव आउटरेज है। बहुत से लोग अभी भी चुप हैं, जो सब कुछ जानते समझते हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं। फेमिनिज्म की पैरवी करने वाला एक बड़ा तबका शांत है। एक बड़ी इंटेलेक्चुअल लॉबी ने कुछ नहीं कहा। खुद सोचिए कि क्यों नहीं कहा। घटना की तीसरी सबसे बड़ी बात इंडियन मीडिया के एक बड़े हिस्से का सेलेक्टिव अप्रोच। मीडिया की रिपोर्ट्स और रिपोर्टिंग में देखकर ऐसा लगता है जैसे केस के सीरियस होने का इंतजार किया जा रहा था। केस में सेलिंग और क्लिक एलिमेंट आने का इंतजार किया गया। सारे डिबेट्स और पैनल डिस्कशन तभी शुरू हुए जब लड़की जिंदगी की लड़ाई हार गई। कुछ मीडिया हाउसेस की शुरुआती रिपोर्ट्स में नॉर्मल हेडलाइंस दी गईं। लड़के का नाम तक नहीं लिखा गया, न ही लड़की का, जैसे कि कोई मामूली बात हो। इंडिया टुडे इन सब से आगे था, जिसे शाहरुख को शाहरुख कहने में ही परेशानी थी। उन्होंने शाहरुख को अभिषेक बना दिया। एक केस के बैकग्राउंड में इतना कुछ होने के बावजूद एक एलिमेंट छूट ही जाता है। सबसे बड़ी परेशानी ये कि इतने सालों में देश के बहुत से लोग इंसिडेंट्स का विरोध करना नहीं सीख पाए। आसान भाषा में कहा जाए तो गलत को गलत कहना नहीं सीख पाए। पर कुछ इनसे भी आगे हैं, जो एक इंसान को जलाने वाली सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। एक जीव है, सो कॉल्ड सीनियर जर्नलिस्ट,
न्यूज फॉर नेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन में। नाम है सिमाब अख्तर। एक पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखता है, ज्यादा व्याकुल नहीं होना है, जला जलोवत चलता ही रहता है। उसने धोखा दिया और जला दिया, जहां हवस हो वहां हमदर्दी। यही शख्स अपनी फेसबुक बायो में लिखता है, ट्रुथ सीकिंग जर्नलिस्ट, फर्म बिलीवर इन पेन इज माइटियर देन सॉल्ट। इसके बाद कहने के लिए कुछ बचता है। असल मायनों में अंकिता इन सब से हारी, पहले सिस्टम से और फिर हम सब से। और शायद इसीलिए पूरे वीडियो में एक भी बार इंसाफ या जस्टिस शब्द का उपयोग नहीं हुआ। क्यों ही हो, जब वो होना ही नहीं है।